नजर अब सिर्फ ईरान पर नहीं, मिडिल ईस्ट की जंग का अगला पड़ाव कहीं पाकिस्तान तो नहीं, इस पर है। क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर से ही ये आशंका उठने लगी है कि ईरान के बाद इजराइल का अगला टारगेट इस्लामाबाद हो सकता है। पाकिस्तान पर इजराइल सबसे अनोखा हमला करने की फिराक में है और ये अब बिल्कुल तय है कि इजराइल ने अपनी मिसाइलों का मुंह पाकिस्तान की तरफ मोड़ भी दिया है, जिसने इस वक्त खतरनाक भूचाल ला दिया है। क्या सच में इजराइल पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है? आइए जानते हैं क्या है सच्चाई। दरअसल इस समय पश्चिम एशिया में हालात बेहद तनावपूर्ण है। इजराइल और ईरान के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। इजराइल की सेना गाजा स्ट्रिप और लेबनान में भी लगातार हमले कर रही है और इसी बीच पाकिस्तान में कई राजनेताओं और रणनीतिक एक्सपर्ट्स ने यह दावा किया है कि ईरान के बाद अब अगला निशाना उनका देश भी बन सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा ने हाल ही में यह कहा है कि अगर ईरान पर इजराइल का प्रभाव बढ़ता है तो उसका सीधा असर पाकिस्तान तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान की चिंता के पीछे 3 बड़े कारण भी बताए जा रहे हैं। पहला कारण है परमाणु हथियार। पाकिस्तान दुनिया के उन देशों में से है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद है। इजराइल पहले भी ये साफ संकेत दे चुका है कि वो नहीं चाहता कि कोई मजबूत मुस्लिम देश परमाणु शक्ति के साथ क्षेत्रीय ताकत बन जाए। दूसरा कारण सैन्य साझेदारी। हाल के समय में पाकिस्तान ने तुर्की और सऊदी अरेबिया के साथ मिलिट्री सहयोग बढ़ाया है। कुछ रणनीतिक एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, उनका ये मानना है कि भविष्य में ये सहयोग एक बड़े इस्लामिक सैन्य ब्लॉक का रूप ले सकता है। तीसरा कारण क्षेत्रीय राजनीति। अगर ईरान में कोई ऐसी सरकार बनती है जिस पर इजराइल का प्रभाव हुआ तो उसका सीधा असर पाकिस्तान की सुरक्षा रणनीति पर पड़ सकता है। हालांकि हकीकत यह भी है कि इजराइल और पाकिस्तान के बीच में करीब 3000 किलोमीटर की दूरी है और दोनों देशों की कोई सीधी सीमा भी नहीं है। इसलिए सैन्य एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि सीधा युद्ध फिलहाल बेहद मुश्किल और जोखिम भरा होगा, क्योंकि पाकिस्तान भी परमाणु हथियारों से लैस देश है और ऐसा कोई भी कदम पूरे क्षेत्र को बड़े युद्ध में धकेल सकता है। तो सवाल यही है, क्या ईरान के बाद सच में पाकिस्तान अगला मोर्चा बन सकता है? मिडिल ईस्ट की जंग किस दिशा में जाएगी और इसका असर दक्षिण एशिया तक पहुंचेगा या नहीं, इस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज के साथ।